तो दोस्तों यूक्रेन संकट पर जो है एक और बड़ा डेवलपमेंट है। और वो ये है कि जहां एक तरफ ये बताया जा रहा है कि हथियारों से बड़ा भरा एक जहाज़ जो है वो यूक्रेन में उतरा है, अमेरिकी हथियारों से भरा हुआ। और संभवतः इसमें छोटे हथियार होंगे जिसके ज़रिए जो है यूक्रेन के फोर्सेस किसी भी सैनिक कार्रवाई का जो है सामना कर पाएंगे या कम से कम नुकसान पहुंचा पाएंगे जो भी आक्रमण करता है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि अब जो है अमेरिका ने अपने जो दूतावास है, जो अपनी एम्बेसी है यूक्रेन में, वहाँ से जो अपने स्टाफर्स हैं उनके परिवारों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। और जो जो अमेरिकी प्रशासन है इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है, लेकिन ये खबरें बहुत ज़ोर पकड़ रही हैं कि बहुत जल्द से जल्द जो है अमेरिकन एम्बेसी जो यूक्रेन में है वहाँ से जो जो स्टाफर्स हैं उनके परिवारों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। अमेरिकी सरकार में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं पर भी जब सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है या वहाँ पे आशंकाओं से भरपूर हो जाता है तो वहाँ से जो है जो एम्बेसी स्टाफर्स हैं उनके परिवारों को हटा लिया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और इसीलिए उसी हिसाब से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कदम जो है वो जाहिर सी बात है यूक्रेन के लोगों को और यूक्रेन के पॉलिटिकल क्लास को बहुत अच्छा संदेश नहीं देता है, क्योंकि उनको भी लगेगा कि जो है कोई ना कोई एक हमला होने की स्थिति बन रही है और अमेरिका जो है वो अपने लोगों को हटा रहा है यहाँ से। और यूक्रेन के आम लोग या जो कीव के आम लोग हैं या जो पूर्वी यूक्रेन के लोग हैं, बेलारूस के नज़दीक जो यूक्रेन का बॉर्डर है, चाहे क्रीमिया के नज़दीक जो यूक्रेन का बॉर्डर है, उन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कोई अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं बढ़ जाएंगी। इस एक हरकत से अगर ऐसा होता है तो इस एक हरकत से जो है हो सकता है कि यूक्रेन के में भी जो लोग हैं वो पलायन करने की सोचें, अपने देश को छोड़ करके जो है यूरोप में जाने की सोचें। तो एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर ऐसा अमेरिका करता है तो ये माना जाना चाहिए कि उसके पास कोई ऐसी जानकारी ज़रूर होगी जिसके आधार पर उसको ऐसा लगता है कि कोई सैनिक कार्रवाई जो है रूस की तरफ से अगले हफ्ते या 10 दिन में हो सकती है। ये पहले से भी जो है मीडिया में खबरें चल रही हैं कि जनवरी के मध्य से लेकर के फरवरी के मध्य तक जो है, जब यूक्रेन और रूस के मध्य जो है वो ज़बरदस्त ठंड पड़ती है और बर्फ़ जो है वो चट्टान की तरह हो जाती है, उस दौरान जो है जो सैनिक वाहन है, जो भारी सैनिक वाहन है, उनका आना जाना जो है बड़ा आसान होता है। और इसीलिए जो है संभवतः इसी जो समयावधि है, इसी समयावधि का उपयोग करके जो है रूस जो है कोई सैनिक कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि जैसे ही मार्च या अप्रैल आएगा उस समय जो है हल्की सी गर्मी बढ़ेगी और ये बर्फ़ जो है वो पिघलने लगेगी और जगह जगह कीचड़ हो जाएगा। और उस समय जो है जो सेना के भारी वाहन है उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो ऐसा माना जाता है कि इसी विंडो का जो है वो रूसी शासन जो है वो लाभ उठाना चाहेगा। अब अमेरिका भी अपने अगर डिप्लोमेटिक पर्सनल जो हैं उनके परिवारों को वहाँ से हटा रहा है यूक्रेन से, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और अब ये देखना होगा कि और भी जो देश वहाँ पर हैं, और भी जो देश वहाँ, जिन देशों के एम्बेसी है यूक्रेन में, उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या सोच रहे हैं। इस बीच में ये भी हमको देखना होगा कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी बहुत तेज़ है, क्योंकि अभी जर्मनी की विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं वो रूस के साथ संवाद कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी एक मुलाकात के लिए कहा है और संभवतः फरवरी की शुरुआत में यह मुलाकात कभी होगी। एजेंडा क्या होगा, क्या कोई सलूशन है, इसका कोई अभी जवाब नहीं है। जो एक बात निकल के आ रही है वो यही है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव, इन दोनों के बीच में मुलाकात जो हुई तो उसमें ये बात सामने आई है कि रूस की तरफ से जो लिखित में जो
सुरक्षा गारंटी के संबंध में जो ढेर सारी शर्तें लगाई गई थी और ये कहा गया था कि पश्चिमी देश जो हैं, नेटो के देश जो हैं, वो इन शर्तों का पालन करें। तो अब जो है अमेरिका ने ये बात मान ली है कि वो लिखित में जो है इसका जवाब देगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह का जवाब जो है वो अमेरिका दे सकता है इस मुद्दे पर, क्योंकि रूस का ये कहना है कि यूक्रेन या जॉर्जिया या पूर्वी यूरोप जो है वहाँ पर नेटो की सेना की तैनाती, या वहाँ पर अमेरिका या नेटो के जो भारी हथियार हैं, या वहाँ पर सैनिक गतिविधि जो है वो कहीं ना कहीं रूस के लिए संकट बनती है और रूस के की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो इसलिए जो है इन सभी जगहों से जो है नेटो को और अमेरिका को पीछे हट जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अब पब्लिकली कम से कम जो है अमेरिका या नेटो इस तरह की बात को नहीं मानेंगे, लेकिन लिखित में कुछ जवाब देने को वो तैयार हुए हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने ये रिक्वेस्ट किया है रूस के साथ कि जो वो लिखित में जवाब देगा उसे सार्वजनिक न किया जाए। अब सार्वजनिक क्यों ना किया जाए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी कि रूस अपनी सुरक्षा के लिए कोई एक लिखित में प्रस्ताव देता है कि हाँ ये चीज़ें हो जाएंगी तो वो संतुष्ट हो जाएगा। अब उसके जवाब में अमेरिका जो है वो पब्लिकली तो कह रहा है कि भाई ऐसी ये सब चीज़ें हम नहीं मान सकते हैं, और नेटो जो है एक ओपन क्लब है और हम तय करेंगे, या जो यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देश हैं वो तय करेंगे कि उनको शामिल होना है कि नहीं। और तो इसी चीज़ को लिखित में देने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब लिखित में आप कुछ और देने वाले हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक न किया जाए। हालांकि ये भी मानना चाहिए कि अगर रूस औपचारिक रूप से उसको सार्वजनिक नहीं करेगा तो भी कम से कम उसको कहीं ना कहीं से लीक करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि अमेरिका ने जो भी कुछ कमिटमेंट दिया है या जो भी कुछ लॉजिक उसमें दिया होगा अपने लिखित जवाब में, उसमें उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में ला दिया जाए, जिससे कि कल को अमेरिका पलट ना सके अपने अपने कमिटमेंट से। क्योंकि रूस की शिकायत रही है कि गोर्बाचोव के समय ही जो है ये तय हुआ था कि नेटो का एक्सपेंशन और नहीं होगा, लेकिन वो जो है वो गुडविल पे था और वो ज़बानी एक वादा किया गया था, और आज जो है वो पश्चिमी देश वैसा कोई वादा किया गया ऐसा मानते ही नहीं है। वो पूरी तरह से मुकर गए हैं इस अपने इस कमिटमेंट से। तो खैर मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका भी अब ये तैयार हो गया है, और अब देखने वाली बात है कि किस तरह की का लिखित में जवाब आता है और मीडिया में क्या लीक होता है। ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि अमेरिका जो है वहाँ पे हथियार उतार रहा है जो वो समझता है कि यूक्रेन के काम आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अपने डिप्लोमेटिक जो स्टाफर्स हैं उनके परिवारों को जो है वो छोड़ने के लिए कहा गया है। दोनों ही बातें जो है वो मीडिया के हवाले से हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें बहुत ज़बरदस्त छप रही हैं, और अभी तक अमेरिकी सरकार का कोई खंडन इस बारे में नहीं आया है। जैसा मैंने कहा कि अमेरिकी सरकार के ही कुछ सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो सुरक्षा स्थिति है वहाँ पे कुछ गिरावट आई है, और इसलिए जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं अपने अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ की सुरक्षा के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन के लोग को क्या समझना चाहिए। अगर वहाँ पे सुरक्षा की गिरावट आ रही है तो यूक्रेन के लोग कहाँ जाएंगे? आप उनके साथी हैं, आप उनको हथियार दे रहे हैं तो ये किस तरह की दोस्ती हुई? आप ये कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है कि नेटो में उनको शामिल नहीं करेंगे अगर इससे हमला रुक सकता है तो, है ना? ये तो बहुत ही एक डुबियस प्लान है। अगर रूस ये कह रहा है कि आप ये कमिटमेंट दे दें कि आप उसको नेटो में शामिल नहीं करेंगे और इससे हमला रुक सकता है, तो ये चीज़ आपको लिखित में देने में क्या परेशानी है? आप ये कह रहे हैं कि ये लिखित में तो हम नहीं देंगे और अपने नागरिकों को हम हटा लेंगे वहाँ से उनकी सुरक्षा के लिए। अब यूक्रेन के लोग समझें कि उनको उनकी सुरक्षा कैसे होगी, और इसका असर जो है मार्केट पे क्या होगा? क्या वहाँ पे जमाखोरी शुरू नहीं होगी? क्या वहाँ पे जो है पलायन शुरू नहीं होगा? क्या वहाँ पे जो जो बेसिक जो सर्विसेज हैं जैसे अस्पताल हो गया या खाने पीने की चीज़ें हो गई, उनकी सप्लाई लाइन बाधित नहीं होगी? क्या उसकी जमाखोरी नहीं होगी, लूट खसोट नहीं होगी? सरकार के सामने आपने एक बड़ा चैलेंज छोड़ दिया यूक्रेन की सरकार के सामने।
और बाकी भी यूरोपीय देश जो हैं वो सामने निकल के नहीं आ पा रहे हैं कि वो किस तरह से इस मामले को शांत करें, बजाय इसके कि जो है वो उकसाएं रूस को कि वो जो है कोई कार्रवाई करे। तो जब आपको मालूम है कि क्रीमिया और रूस की तरफ से सेना जो है वो बॉर्डर पे लग गई है, और बेलारूस में भी जो है वो जो है जॉइंट एक्सरसाइज के नाम पर जो है वो रूसी सेना वहाँ चली गई है, और अब तीन तरफ से यूक्रेन घिरा हुआ है और पूर्वी यूक्रेन में ऑलरेडी वहाँ पे अलगाववाद फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप कोई भी स्थिति को संभालने के बजाय अ, ये किस तरह का नेगोशिएशन है, उससे क्या हासिल हो रहा है, ये तो समझ के परे है। मगर अब देखना होगा कि इस पर यूक्रेन कैसे रिएक्ट करता है, यूक्रेन में क्या स्थिति उभर के आती है। बाकी देशों की भी एम्बेसी है, उनके भी डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं और उनके भी परिवार वहाँ रहते होंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनका क्या रिएक्शन होता है, उनकी तरफ से क्या एडवाइजरी आती है। और बहुत बड़े पैमाने पर, चूँकि पहले सोवियत संघ में लोग पढ़ने जाते थे, कई लोग मेडिकल की पढ़ाई विशेष तौर पर वहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उन लोगों का क्या मत है, क्या वो लोग वहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यूक्रेन की सरकार खुद क्या कह रही है, ये सब चीज़ों को जो है देखना होगा। आने वाले समय में क्लैरिटी होगी। लेकिन रूस ने अभी तक जो है खंडन किया है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई वो यूक्रेन पे करने वाला है। इस बात पर अभी तक वो अडिग है, और उसका यही कहना है कि हर तरफ से जो है वो सिर्फ यही चाहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो तत्पर है, और उसके लिए कुछ लिखित में सिक्योरिटी गारंटीज लीगली बाइंडिंग जो हों, वैसी कुछ उसकी तलाश में वो है। और अगर कोई दस्तावेज साइन करने से ये संकट टल सकता है, तो इस पर विचार किया ही जाना चाहिए।